पीएम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीएम मोदी विधानसभा गेट से होते हुए मॉल रोड तक पहुंचे। सीटीओ चौक से पीएम मोदी का रोड शो शुरू हुआ। कड़े सुरक्षा के बीच पीएम मोदी का रोड शो शुरू हुआ। वहीं बैरिकेड के दूसरी ओर खड़ी भीड़ पीएम के वाहन पर फूलों की बारिश करती रही। इतना ही नहीं, इस दौरान पीएम ने गाड़ी से उतरकर लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। वहीं पीएम के कार्यक्रम को लेकर बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई थी। लोगों की भीड़ को देखते हुए कुछ रास्ते बंद करने पड़े। पीएम मोदी की लाभार्थियों से मन की बात। पीएम मोदी ने अपने शिमला दौरे में केंद्र की सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से भी संवाद किया। साथ ही पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त भी जारी की। किसान सम्मान निधि के तहत हिमाचल प्रदेश के 9.5 लाख किसानों को 1532 करोड़ और देश के 11.78 करोड़ किसानों को केंद्र के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का लाभ मिलेगा। डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए। ये हमारे छोटे किसानों की सेवा के लिए है, उनके सम्मान की निधि है। बीते 8 साल में ऐसे ही डीबीटी के जरिए हमने 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे देशवासियों के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। और ऐसा नहीं हुआ कि 100 पैसा भेजा तो पहले 85 पैसा लापता हो जाता था। जितने पैसे भेजे वो पूरे के पूरे सही पते पर सही लाभार्थी के बैंक खातों में भेजे गए। भारत की पहचान अभाव नहीं, आधुनिकता होगी। पीएम मोदी ने कहा कि हमें 21वीं सदी के बुलंद भारत के लिए, आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा भारत बनाना है जिसकी पहचान अभाव नहीं बल्कि आधुनिकता होगी। हम भारतवासियों के सामर्थ्य के आगे कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। कि भारत में गरीबी कम हो रही है, लोगों के पास सुविधाएं बढ़ रही है। इसलिए अब भारत को सिर्फ अपने लोगों की आवश्यकताएं ही पूरी नहीं करनी है, बल्कि लोगों की जागी हुई आकांक्षाओं को भी हमें पूरा करना है। हमें 21वीं सदी के बुलंद भारत के लिए, आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए अपने आप को खपाना है। एक ऐसा भारत जिसकी पहचान अभाव नहीं बल्कि आधुनिकता हो। एक ऐसा भारत जिसमें लोकल मैन्युफैक्चरर लोकल डिमांड को भी पूरा करे और दुनिया के बाजारों में भी अपना सामान बेचे। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर हो, जो अपने लोकल के लिए वोकल हो, जिसे अपने स्थानीय उत्पादों पर गर्व हो। वोट बैंक बनाने के लिए काम नहीं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारें वोट बैंक की राजनीति करती थी, जिससे देश को बड़ा नुकसान हुआ। उन्होंने आगे कहा कि हम नया भारत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के बुलंद भारत के लिए, आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए काम मेरी प्राथमिकता है। हमारे देश में दशकों तक वोट बैंक की राजनीति हुई है। अपना अपना वोट बैंक बनाने की राजनीति ने देश का बहुत नुकसान किया है। हम वोट बैंक बनाने के लिए नहीं, हम नए भारत को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जब देश राष्ट्र के नवनिर्माण का हो, जब लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत का हो,
जब इरादा 130 करोड़ देशवासियों की सेवा और उनका कल्याण करने का हो तो वोट बैंक नहीं बनाए जाते, सभी देशवासियों का विश्वास जीता जाता है। इसलिए हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ सबको मिले, हर गरीब को मिले, कोई गरीब छूटे नहीं। अब यही सरकार की सोच है और इसी अप्रोच से हम काम कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पर गर्व। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले देश की सुरक्षा को लेकर चिंता थी। आज सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का गर्व है। आज हमारी सीमाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से हमने भ्रष्टाचार का स्कोप कम से कम कर दिया। साथियों, 2014 से पहले देश की सुरक्षा को लेकर चिंता थी। आज सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का गर्व है। हमारी सीमा पहले से ज्यादा सुरक्षित है। पहले देश का नॉर्थ ईस्ट अपने असंतुलित विकास से, भेदभाव से आहत था, दुखी था। आज हमारा नॉर्थ ईस्ट दिल से भी जुड़ा है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से भी जुड़ रहा है। वन रैंक, वन पेंशन हमने लागू किया। पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिस घर से सैनिक ना हो। यह वीरों की भूमि है। यहाँ से लोगों को पता है कि पहले की सरकारों ने कैसे सैनिकों को वन रैंक, वन पेंशन के नाम पर धोखा दिया। हमने हमारे पूर्व सैनिकों को एरियर का पैसा दिया। ये सैन्य परिवारों की भूमि है। यहाँ के लोग कभी भूल नहीं सकते कि पहले की सरकारों ने उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया। वन रैंक, वन पेंशन के नाम पर कैसे उन्हें धोखा दिया। अभी हम लद्दाख के एक पूर्व सैनिक से बात कर रहे थे। जीवन सेना में बिताया था। उसको पक्का घर हमारे आने के बाद मिल रहा है। साथियों, उनको निवृत्त हो गए भी 30-40 साल हो गए। साथियों, सैन्य परिवार हमारी संवेदनशीलता को भली भांति समझता है। ये हमारी ही सरकार है जिसने 4 दशकों के इंतजार के बाद वन रैंक, वन पेंशन को लागू किया। हमारे पूर्व सैनिकों को एरियर का पैसा दिया। इसका बहुत बड़ा लाभ हिमाचल के हर परिवार को हुआ। मेरी जिंदगी आप ही के लिए समर्पित। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि मैं 130 करोड़ देशवासियों की उम्मीदों के लिए काम कर रहा हूं। मेरी जिंदगी आप सबों के लिए सेवा के लिए समर्पित है और इसी नीति के तहत मेरी सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार की योजनाओं का पैसा जरूरतमंद तक पहुंचने के पहले ही लूट हो जाता था, जिसे सहूलियत के साथ आप तक पहुंचाने का काम चल रहा है। अगर आज मैं कुछ कर पाता हूं, दिन रात दौड़ पाता हूं, तो ये मत सोचिए कि ये मोदी करता है। ये मत सोचिए कि मोदी दौड़ता है। ये सब तो 130 करोड़ देशवासियों की कृपा से हो रहा है, आशीर्वाद से हो रहा है, उनकी बदौलत हो रहा है, उनकी ताकत से हो रहा है। परिवार के एक सदस्य के तौर पर मैंने कभी भी अपने आप को उस पद पर देखा नहीं, कल्पना भी नहीं की है और आज भी नहीं कर रहा हूं कि मैं कोई प्रधानमंत्री हूं। जब फाइल पर साइन करता हूं, एक जिम्मेवारी होती है, तब तो प्रधानमंत्री की दायित्व के रूप में मुझे काम करना होता है। लेकिन उसके बाद फाइल जैसी चली जाती है,
मैं प्रधानमंत्री नहीं रहता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य बन जाता हूं। आप ही के परिवार के सदस्य के रूप में, एक प्रधान सेवक के रूप में जहां भी रहता हूं काम करता रहता हूं और आगे भी एक परिवार के सदस्य के नाते परिवार की आशा आकांक्षाओं से जुड़ना, 130 करोड़ देशवासियों का परिवार, यही सब कुछ है मेरी जिंदगी में। आप ही हैं सब कुछ मेरी जिंदगी में, और ये जिंदगी भी आप ही के लिए है। आम लोगों के जीवन को आसान बनाना ध्येय। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले देश में लूट और खसोट, भ्रष्टाचार, घोटाले, भाई भतीजावाद की वजह से देश के लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन आज सरकार सेवक है और सरकार जीवन को आसान बनाने का काम कर रही है। दुनिया में भारत के स्टार्टअप की आज चर्चा होती है, वर्ल्ड बैंक भी चर्चा करता है भारत के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। आज हिंदुस्तान के निर्दोष नागरिक चर्चा करती है अपराधियों पर नकेल कसने की हमारी ताकत की, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ आगे बढ़ने की। 2014 से पहले की सरकार ने भ्रष्टाचार को सिस्टम का जरूरी हिस्सा मान लिया।